बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ ख़ान के ख़िलाफ़ जो झूठे मुकदमात हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ की तरफ से बनवाए गए थे और जिनको कहा जा सकता है कि वो फरमाइशी मुकदमात थे, बिल आखिर इमरान रियाज़ ख़ान सुरखरू हुए हैं और उनके ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकाम था वो अपने अंजाम को पहुँचा है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पंजाब में जो नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है वो किस हद तक हकीकत है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से कि अगर गवर्नर वज़ीर आला पंजाब से कहते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें तो फिर मामलात कैसे चलेंगे। अहम तफसीलात हैं और जो ख़बर गर्दिश कर रही है वो क्या उसमें कुछ सदाकत है या नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनकी तरफ से जो नैब ऑर्डीनेंस में तरमीम लाई गई थी और ये NRO 2 था। इस NRO में जहाँ इन्होंने ख़ुद फ़ायदे लिए वहाँ इनके जो ज़रदारी माफिया के लोग हैं उन्होंने भी फ़वाद हासिल किए। किडनी हिल्स रेफरेंस के नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ था साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो उनके ख़िलाफ़ मांडवी वाला के ख़िलाफ़। उस मुकदमे में जब उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस शुरू हुआ और ये कहा गया कि उनके ख़िलाफ़ जो केस है वो नैब ने तैयार कर लिया है, नैब रेफरेंस भिजवाने लगा है, तो ये तड़ियाँ लगाया करता था और चेयरमैन नैब जो जावेद इकबाल थे साबिक चेयरमैन नैब, उनको कहा करता था कि मैं आपको आपके अरेस्ट वारंट जारी करूँगा, आपको मैं सेनेट में तलब करूँगा। फिर इन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें कहा कि नैब की जो हिरासत में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग ज़ख्मी थे। इन्होंने बहुत कुछ किया। अल्टीमेटली इनको अदालत में जाना पड़ा और अदालत में जाके इनके ख़िलाफ़ जो केस था वो तो बड़ा क्लियर था। इन्होंने क्या किया, इनको एक बड़ा घुमंड था। जज थे बशीर साहब, मोहम्मद बशीर जज के पास, जिन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को सज़ा दी थी। जज मोहम्मद बशीर के पास इन्होंने जाते ही बरीयत की दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि ये जो किडनी हिल्स रेफरेंस है ये हमारे ख़िलाफ़ नहीं बनता, इस वजह से इसको खारिज किया जाए। जज मोहम्मद बशीर ने इनकी जो दरख्वास्त थी, बरीयत की जो दरख्वास्त थी, वो मेरिट के ऊपर खारिज कर दी और मेरिट के ऊपर खारिज करने की वजह से इनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो चल पड़ा और मुलज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी कि इतने में जो इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन है वो हो गया और उसके चेंज ऑपरेशन होता है और उसमें ये मुसल्लत शुदा जो हुक्मरान हैं ये हमारे सर पर बिठा दिए जाते हैं और जिसकी वजह से फिर नैब कानून में तरमीम आती हैं। पहले एक तरमीम आती है, फिर दूसरी तरमीम आती है। इन्होंने फिर बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अब इनकी बरीयत की दरख्वास्तों में दो अहम इन्होंने ग्राउंड्स ली थी। एक तो सेक्शन 5 में इनका कहना है कि सेक्शन 5 में जो अमेंडमेंट आई है उस अमेंडमेंट के तहत हमारे ख़िलाफ़ जो नैब रेफरेंस है, चूँकि अब 50 करोड़ से कम का जो केस होगा वो इसमें नहीं आएगा। इनके ख़िलाफ़ 17 करोड़ से कुछ लाख ज़ायद केस था और अब इन्होंने कानून बना दिया। करप्शन जो है, जैसे चोरी है, चोरी 1 रुपए की है या 10 रुपए की है या 1 करोड़ की है, हमारे यहाँ कानून में उसकी सज़ा लिखी है और चोर का हाथ काटा जाएगा। जो हमारे हदूद लॉज हैं, जो शरिया लॉ है, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि चोर ने कितने रुपए की चोरी की है। ये हमारे मुल्क का वाहिद वो कानून है जो ना इस्लामी है ना आइनी है, जिसमें यह कहा गया कि 50 करोड़ से कम का जो केस है वो नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगा। जिसने 50 करोड़ से ऊपर की चोरी की है उसका केस नैब के पास आएगा। यह सेक्शन 5 में इनकी तरफ से अमेंडमेंट की गई और उसका फ़ायदा लिया। दूसरा इनकी ग्राउंड ये थी कि जो हम चूँकि ये जो किडनी हिल्स रेफरेंस है ये वक़ूआ हुआ है कराची में, इस वजह से हमें रिलीफ दिया जाए और ये जो केस यहाँ पर है ये इस अदालत की, इस्लामाबाद अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं है। जो आसिफ जरदारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी है कि हमारे केसेस को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए कराची में, और उनके लिए कराची में जो माहौल है वो साजगार है अदालतों में भी और हर तरफ से। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि कराची के वो रेफरेंस जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएँ कराची में, और कराची में हालात इनके लिए साजगार हैं और यही वजह है कि ये भी इस्तदा की गई थी। जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस हद तक उन्होंने बरी नहीं किया। अदालत ने यह कहा, ये जज मोहम्मद बशीर साहब आप जानते हैं बहुत लाइक जज हैं, उन्होंने कहा कि जब हमारे एक केस हमारे दायरे इख्तियार से निकल गया है तो उस केस में हम बरी नहीं कर सकते। जहां हमें सज़ा देने का अब अख्तियार नहीं रहा, वहीं पे बरी करने का भी अख्तियार नहीं रहा। जो केस जहां पे था वो वहीं पे खड़ा है और अब क्योंकि हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है और नैब कानून में तरमीम ले आए हैं और उसके तहत हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म हो गया है, इस वजह से ये केस चलता केस हम भिजवा रहे हैं चेयरमैन नैब को, और चेयरमैन नैब आगे जो प्रॉपर फोरम है जहाँ पर अब ये केस चलना है वो वहाँ भिजवाएंगे। और ये केस, इसके बारे में जो अदालत है उन्होंने कहा कि जो किडनी हिल्स रेफरेंस है वो ये जो मामला है ये
किडनी हिल्स रेफरेंस को ज़ेर इल्तवा ही तस्वर किया जाए, और उन्होंने कहा कि केस पर जो मज़ीद कार्रवाई है वो कानून के मुताबिक जारी रखी जाए। जो इनको ये लगता था कि बस केस ख़त्म हो जाएंगे, अब चेयरमैन नैब के पास है, कोई भी जाके दरख्वास्त देगा कि जी चेयरमैन नैब ने केस आगे जो रेलिवेंट इदारा है, एंटी करप्शन का है या कोई भी इदारा है, उनको नहीं भिजवाया, तो अल्टीमेटली फिर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो ये इनके ख़िलाफ़ जो साबिक़ डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, उनके ख़िलाफ़ सलीम मांडवी वाला उनके ख़िलाफ़ ये केस था, जिसमें अदालत की तरफ से फ़ैसला, तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ख़िलाफ़ 25 मई को मुकदमात बनाए गए थे, वो मुकदमात सारे खारिज कर दिए गए हैं। उसमें दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनाए गए थे, उसमें जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ात के तहत भी मुकदमात बनाए गए थे, अब सारे मुकदमात को खारिज कर दिया गया है। एक मैं वज़ीर दाखिला पंजाब से ये बात करूँगा कि हमारे कई दोस्त हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से, अभी लाहौर में आपने मुकदमात दर्ज किए हैं, तो बाकी पंजाब में भी गोजरा में, टोबा में, मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो उन मुकदमात को भी खारिज करवाया जाए जो 25 मई को झूठे मुकदमात बने थे, वो सारे के सारे मुकदमात खारिज होने चाहिए, चूँकि ये मुकदमात गलत है और ये सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़ एक जुल्म किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इस वजह से ये जो मुकदमात हैं बाकी सूबे में, इनको भी खारिज होना चाहिए। जो वज़ीर दाखिला है पंजाब के कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम, उन्होंने ये ऐलान किया है कि 25 मई को लाहौर में दर्ज होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स और कारकुनान के ख़िलाफ़ तमाम FIRs कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए कैंसिल कर दी गई हैं। और चूँकि जब तक केस तफ्तीश में होता है तो ये प्रोसिक्यूशन के पास अख्तियार होता है कि वो मुकदमा खारिज कर सकते हैं। अगर तो अबूरी ज़मानत अदालत में चल रही है, पुलिस जब किसी को बेगुनाह लिख देती है या डिस्चार्ज कर देती है तो वो अपनी अबूरी ज़मानत अदालत से वापस ले लेते हैं। अगर मुकदमे में पोस्ट अरेस्ट बेल हो और कोई गिरफ़्तार हो गया हो और ज़मानत सिर्फ अदालत दे सकती है, तो फिर वो जो केस है वो अदालत के दायरे अख्तियार में आ जाता है और फिर वो प्रोसिक्यूशन या हुकूमत उसको ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरा, जो इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ 17 FIRs थी, वो सारी की सारी जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं और उनको 5 जुलाई को गिरफ़्तार किया गया था और 9 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया था। इमरान रियाज खान का ये कसूर था कि वो इम्पोर्टेड जो हुकूमत है और जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसके ख़िलाफ़ वो बात करते थे और सवाल पूछते थे। सवाल पूछने की जसारत की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए, पूरे पंजाब में मुकदमा दर्ज किए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब ज़मानत लेने गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि हमारी तो टूल प्लाजा से इधर जुरिस्डिक्शन बनती है, इससे पहले जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। फिर ये मामला अटक में गया, अटक से रावलपिंडी आया, रावलपिंडी से वापस अटक गया, फिर चकवाल गया, चकवाल से फिर इनको लाहौर लाया गया और लाहौर में भी एक मुकदमे में इनकी गिरफ़्तारी शामिल की गई और फिर वहाँ से भी डिस्चार्ज हो गए। फिर इनको लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने रजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अली बाक़ी नजफ़ी साहब ने इनको रिहा किया। इनके ख़िलाफ़ एक केस था जिसमें इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था और वो चकवाल का मुकदमा था। बेसिकली 3 मुकदमात में इनको गिरफ़्तार किया गया था। अटक के मुकदमे में भी इनको डिस्चार्ज कर दिया गया था, इनके ख़िलाफ़ केस ख़त्म कर दिया गया था। चकवाल में केस ख़त्म नहीं किया था बल्कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नामंजूर करते हुए इनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था और वहीं से फिर लाहौर पुलिस उनको लेके आ गई लाहौर में और यहाँ थाना कोतवाली में जो CIA थाना कोतवाली है वहाँ पर रखा गया और फिर अगले दिन कैंट कचहरी में पेश किया गया और वो मुकदमा भी इनकी हद तक डिस्चार्ज हो गया। अब 3 मुकदमात में इनकी गिरफ़्तारी हुई थी, 2 डिस्चार्ज हो गए, एक में ये जुडिशल हुए और फिर बाद में जब लाहौर हाई कोर्ट ने इनको रिहा किया तो बाद में इन्होंने चकवाल से जाके ज़मानत भी ली थी। अब वो जो चकवाल वाला केस है जिसमें ज़मानत मंजूर हुई, तो वो चूँकि मामला जुडिशल हो गया था तो उसमें अब पुलिस अब चालान जमा करवाएगी, उस चालान में जो है वो उनकी हद तक अखराज रिपोर्ट होगी और फिर जाके मुकदमा जो अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, वो खारिज करेगी। इस वजह से चकवाल में मामला अदालत के पास था और मुलज़िम जुडिशल जब चला गया तो उसके बाद फिर तफ्तीश का जो अख्तियार था वो ख़त्म हो गया। इस बुनियाद पर वो एक मुकदमा खारिज नहीं हुआ, जो उसका जो प्रोसीजर है वो जल्द ही कंप्लीट हो गया, वो मुकदमा भी खारिज हो जाएगा। बाकी जो मुकदमा थे वो सारे के सारे खारिज हो गए। मरियम नवाज़ और हमज़ा शहबाज जो चाहते थे कि हम इमरान रियाज खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे, किसी के हाथ कुछ ना आया और इमरान रियाज खान आज भी सैलाब ज़दगान की भी मदद कर रहा है और वो आवाम को अवेयरनेस देते हुए आवाम की भी खिदमत कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं
चूँकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ये ला नहीं सकते, जो हमज़ा शहबाज एंड कंपनी है, इनको 186 मेंबरान चाहिए। अब 186 इनके पास नहीं है। अगर ये पीटीआई के MPs को तोड़ कर लेके आते हैं तो फिर क्या होगा, फिर भी वो वोट काउंट नहीं होगा और इस वजह से उसका भी फ़ायदा कोई नहीं है। अब ये समझते हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। कहने वाले ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी चाहते थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए पंजाब की जो हुकूमत है वो ख़त्म की जाए और इमरान खान को टोटल घर भेजा जाए, लेकिन जो ताकतवर तबकात हैं उन्होंने शटअप कॉल दी आसिफ जरदारी को कि आप वफाक संभालें और अब पंजाब की तरफ हाथ ना मारें। उसकी वजह यह है कि जिस दिन इन्होंने गवर्नर, मुस्लिम लीग नून के गवर्नर को, जो पंजाब का गवर्नर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहेगा वज़ीर आला को, परवेज़ इलाही को, उससे अगले दिन सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को कह देना है कि आप भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और इस वक्त शहबाज शरीफ के पास अपने लोग पूरे नहीं हैं और ये कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि ये अभी तक सदर खामोश है। जो भी हिकमत अमली है सदर नहीं इस मामले में पड़ रहा, लेकिन जिस दिन गवर्नर ने ये काम किया अगले दिन वफाक भी इनके हाथ से चला जाएगा और ये इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास से हमने अगर पंजाब भी ले लिया तो फिर इनके पास सिवाय लॉन्ग मार्च करने के या सड़कों पर रहने के और कोई चांस नहीं होगा या कोई और इम्कान नहीं होगा। इस वजह से वो भी ये गलती नहीं करना चाहते और उनको पता है कि आसिफ जरदारी का लालच क्या है, लेकिन वो आसिफ जरदारी का लालच पूरा नहीं होगा। और सुना है कि काफ़ी तंबीह की गई है और आसिफ जरदारी की काफ़ी तारीखी धुलाई की गई है। अब देखते हैं ये मामलात आगे कहाँ जाते हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।